या रसूल अल्लाह का यही मंशूर है, यही दस्तूर है। बस बस किसी को कोई परेशानी हो, कोई दर्द हो, कोई दुख हो, हम उसके जिम्मेदार नहीं है। हाँ जी, कोई लाख बार किसी को दुख हो, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। बस बस इसमें अगर किसी को परेशानी है तो हमारे पास कोई थर्मामीटर नहीं है, ना हमारे पास कोई ऐसी गोली है। बस यही है, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, दहन में जुबान, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। सारे जेड़े कुछ सुते हो भी जागो, तो परेशान है तो अपनी परेशानी दूर कर दे। हमें तो कभी भी परेशानी नहीं हुई, डॉक्टर शफीक अमीनी साहब को भी कभी नहीं हुई, शाह जी किबला को भी कभी नहीं, मुफ्ती साहब को भी किबला को कभी नहीं, अलामा साहब को भी नहीं हुई, सैयद साहब को भी कभी नहीं हुई, हजरत साहब को भी कभी नहीं हुई, मुफ्ती साहब को भी कभी नहीं हुई। हमें तो कभी भी परेशानी नहीं हुई। हाँ, नहीं हुई नहीं कभी। दहन में जुबान तुम सारे आखिर तक पता लगे ऐसी कोई 2 नंबर लोग हो, सारे बोलो भाई, सारे बोलो। हाँ तो जो ऐसी कोई लाहौर और गल की थी, पिशावर और की थी, पिंडी और की थी, पिशावर और की थी, कोयटे और की थी, इथे और की थी, बाहर जाके और की थी। गल साड़ी एको ही हर पार से फेर के, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जाओ, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। हाँ जी, मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। सारे बोलो यार, ऐसे कर सारे बोलो लब्बैक। हाँ जी, सब पजला तू डिंगे टुर दे। हाँ जी, सब इंज नहीं टुर, सब पजला तू डिंगे टुर दे, सप्पा नू कोई डिंग नहीं होंदे। वो तो सीधा ही है ना, लेकिन सब पजला तू डिंगे टुर दे, सप्पा नू कोई डिंग नहीं होंदे। आरा नाल पछातन चगला, चगला दे सिर सिंह नहीं होंदे। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान, हम आए यहाँ तुम्हारे। यहाँ के भी सारे चमचे कड़छे सुन ले, वो ट्रंप भी सुन ले। जलीला, तूने इस्लाम की बुनियाद परस्ती क्या खत्म करनी है? मोहम्मद अरबी के शेरों को तू जानता नहीं है? दहन में जुबान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। दागे आख्या मोम नू दसते सही, मौलाना गुलाम गौस बगदादी साहब। हाँ जी, दागे आख्या मोम नू दसते सही, मौलाना बिलाल अब्दुल्ला साहब। हाँ जी, मौलाना आसिफ सईद साहब। तुसी किवें जा खड़े होए इंज करके? हाँ जी, इंज करके तुसी जा खड़े हो, अखा चखा पाइया। मैं कहा सदियां बाद अख नहीं संभाल सकिया तुहाडी। मौलाना बिलाल साहब तू जी तकरीर की तो बंदा कर सकना, गल विच हो रहे। हाँ, गल विच हो रहे।
अगर मगर नावी नामूस रिसालत पर पहरे देते होते, पहरे ऐसे होते हैं, खल्लू बनिल कुफ्फार अन सबीली अल यौम नदरिबुकुम अला तंजीली ज़रबन युज़ीलुल हामाम मकीली व युज़िलुल खलीलान खलीली। हट जाओ काफिर के बच्चे, हुजूर आ रहे, हट जाओ। बात ऐसे होती है। सारे लब्बैक आज ही था है थोड़ी लब्बैक। तवज्जो, जदों कहारी रब दी सिर ते बरसे आन। हाँ जी, डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी साहब, जदों कहारी रब दी सिर ते बरसे आन, गर्मी करे शिकंजबी ते खुशकी करन बदाम। हाँ जी, क्यों शाह जी मेरी गल समझे? हाँ जी, असद दहान में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। मौलाना गुलाम गौस बगदादी साहब, जितने भी उलमा मशाइख, मौलाना रजी हुसैनी साहब किबला शाहजी, सारे गाजिए इस दौर के गाजी आजम गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी के वालिद गिरामी मौलाना गुलाम अब्बास फैजी साहब लाहौर तो आए, मौलाना मुफ्ती आबिद रजा साहब, सारे ये पूरा एक वफद आया इस कॉन्फ्रेंस तो लाहौर। बड़े बड़े उलमा आए, मशाइख आए। मेरा तो तारुफ इतना ही है, कुत्ता पाक रसूलुल्लाह, लेकिन कुत्ता गलत बंदे नू तो नहीं ना छड़ता। फिर वाह, कुत्ता माल का रखे ही था। तवज्जो, कुत्ता पाक रसूलुल्लाह का मैं है, साढ़े उलमा मशाइख सादात, कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा मैं भौंके शोर मचावे। क्या मकसद है भौंकने और शोर मचाने का? नामूस रिसालत गुलशन अंदर कोई सूर न फेरा पावे। बस इतनी बात। बस लब्बैक के नारे हमने लगाने, इधर भी सुन लें बाहर भी सुन लें। मैं कहता है जी बड़ी सख्त बात करता है। मैंने कहा कभी भी मैंने सख्त बात नहीं की, मैं तो कुरान और हदीस बयान करता हूं। अगर कुरान और हदीस नहीं पढ़ा तो फिर जाकर पढ़ो, हमें नया दीन मत पढ़ाओ। ये पाकिस्तान सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए बना है, किसी बदमाश के लिए नहीं बना, किसी अय्याश के लिए नहीं बना, किसी लिबरलिज्म वाले के लिए नहीं बना। पाकिस्तान का मतलब क्या भाई? ला इलाहा इल्लल्लाह भी इंजे गूंजे ना, पता तो लगे ताकि लिबरल है नाल ही समुंदर है वड़दे जान पर लाहौर गंडा सिंह दे बार्डर तो बाहर चले जान, तो समुंदर तो बाहर चले जान। पाकिस्तान का मतलब क्या? सोड़ा ट्रंप तू बकवास करता है कि मैंने इस्लामी बुनियाद परस्ती को खत्म करना है। बच्चे ऐसे कभी भी नहीं होगा, तू जानता ही नहीं है। तेरा बाप या कोड़े लोगा नाल जदों मोहम्मद अरबी दे गुलामा दे सामने आएगा फिर लग पता जाएगा। हाँ जी, एक गाजी तनवीर अहमद कादरी पूरे यूरोप से संभाला नहीं जा रहा, सब परेशान है। इस लड़के को क्या हो गया, इस लड़के को क्या हो गया, इस लड़के को क्या हो गया, उसका दिमाग टेस्ट कराते हैं, इसको क्या हो गया, ये जेल से कैसे बोलता है, ये 27 साल सुन के परेशान क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहे नाज से
जोर के बाद के बैठे हमारे आने से पहले असी किराए दे बंदे नहीं ले आए। हमने कोई इख्तलाफ दरमियान में डालकर चूंकि ऐसे था तो चूंकि ऐसे था तो चूंकि ऐसे था तो फिर चूंकि ऐसे था तो फिर चूंकि ऐसे था, हमने कोई चूंकि चुनाचे नहीं की। हमने इतनी बात की, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए। सारे बोलो ना यार, इंज नहीं गल बननी ऐ तो उन्होंने मर जाना है वेख के भी। असी चूंकि तो चूंकि ऐसे था तो चूंकि ऐसे था तो चूंकि ने पुत्रा, चूंकि चूंकि से इस्लाम नहीं फैला। इस्लाम ऐसे फैला जो मैं बयान कर रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन खालिद इब्न अल-वलीद इला रुस्तुम व मेरान व मलाए फारिस वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा अम्मा बाद फइन्ना नदूकुम इलल इस्लाम फइन अबैतुम वातुल जिज़्यत अय्यदिम व अंतुम सागिरून फइन अबैतुम इन्नमा ना कौमन युहिब्बुनल मौता कमा युहिब्बुल आजिमुल खमरा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बस ये है इस्लाम। मैंने अल्हम्दु उलमा बैठे हैं, मैं तो इनका खादिम हूं। अल्हम्दु से लेकर वन्नास तक मैं मुझे एक आयत भी न मिली जिसमें कुरान ने कहा हो कि यहूद और नसारा के सामने सर झुका के जियो। हमें तो कोई ऐसा नहीं मिला। इन गुलामों का ये मसलक है, इकबाल कलंदर लाहौरी कहता है, इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब, सिखाती नहीं मुसलमान को गुलामी के आदाब। क्यों जी शाह जी? शाह जी तुसा ते रिकॉर्ड तोड़वा दे, तुहाडे साथियों ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़वा दे। तुसी सारे उलमा मशाइख रसूलुल्लाह कितने खुश होने। सैयद नांगा मस्त, हाँ जी, सैयद इरफान शाह और नांगा मस्त जेडे 13 साल मजदूर रहे, अज भी उन्होंने मेरी गल हुई। मौलाना गुलाम गौस साहब उस वेले बैठे सन, वो कहते सन तुसी परेशान नहीं होना, असी बहुत उत्ते तक की करारदाद पहुंचवाई भाई, लाहौर कराची की कॉन्फ्रेंस आला दर्जे पर कामयाब होनी। पिछले भी जोर लाओ सारे, ओ पिछले वाले भी उछल के जोर लाओ, पिछले सारे जंप ला के पिछले जोर लाओ, जंप लाओ सारे लाओ। तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए। ऐ मकरूज पाकिस्तान तो मजबूत पाकिस्तान किवें बनना है? ये टीवियां ते बह के मुजाकरे करने नाल नहीं होना। हाँ जी, 70-70 लाख दे प्लाट लैके साफी विकन, ओ साफी भाई नहीं जिन्हें तुसी हुजूर दे गुलाम हो, तुसी परेशान ना होया करो। जदों भी साडी गल होंदी असी बदमाशां नाल गल करदे हां। जेड़ा मुहम्मद अरबी दा गुलाम है उन्हां दा तां मैं उहदी जुतियां चुकण वास्ते भी तैयार। मैं जी बोली खादिम बड़ी डाडी बात करना, मैं आखो चबल बंदे के खिलाफ बात गलत करनी पैंदी, डाडी करनी पैंदी। जेड़े तुसी हुजूर दे गुलाम हो, टीवियां ते हुजूर दी नामूस दी गल करदे हो, खबरां देंदे हो, तुसी तां हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। हुकूमतों से पैसे खाकर पाकिस्तान चूंकि ऐसे था तो चूंकि ऐसे थे पुत्रो, पाकिस्तान मकरूज से खुशहाल और मजबूत कब होगा? कि जब गवर्नर भी खड़े हो सलमान फारसी, और मदायन का सूबा हो, और मिस्र से काफिला आ जाए, और मजदूर सामान उठाने के लिए खड़े हों,
वहां सहाबी रसूल गवर्नर सलमान फारसी भी खड़े हो तो आने वाला ताजिर जो वफ्द है वो ये भी ना पहचान सके कि ये गवर्नर है या मजदूर है। बस उस दिन पाकिस्तान मजबूत हो जाए। लंबे लंबे मुज़ाकरात करने की जरूरत ही नहीं है। जिस दिन फारूक आजम खत लिखे हिम्स के अंदर कि गरीबों की सबसे ज्यादा फहरिस्त, गरीबों की फहरिस्त भेजो, तो सबसे ऊपर सईद बिन आमिर अल जुमही का नाम लिखा हो। हजरत उमर पर कर गए ये सईद बिन आमिर जुमही गवर्नर है। कहा जी वही सबसे ज्यादा गरीब वो थे। जिस दिन सबसे ज्यादा गरीब गवर्नर हो जाएगा पाकिस्तान मजबूत भी हो जाएगा और खुशहाल भी हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, जिस दिन बादशाहों की बेटियां प्याज से रोटी खाएंगी, उमर बिन अब्दुल ऐसे ज़काते वरना तो ज़कात लोग बड़े बड़े हुकूमती ओहदेदार खा जाते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज अपने कमरे से गुजरे, उनकी जवान बेटी खड़ी थी। आप करीब से गुजरे तो उसके मुंह से बदबू आई। आपने अपनी बीवी को जाकर कहा कि मेरी बेटी मुंह नहीं साफ करती। न करती है। कहा मैं तो करीब से गुजरा, बदबू आ रही थी। लाखों सलाम हो उमर बिन अब्दुल अजीज तेरे घराने पर। उनकी बीवी कहने लगी कि इतने दिन हो गए घर में हांडी नहीं पकी, प्याज से रोटी खाती है। इसलिए बादशाह की बेटियां जब प्याज से रोटी खाएंगी ना, फिर 8 सूबों से ज़कात वापस आ जाएगी। हर गवर्नर लिख देगा यहां ज़कात लेने वाले ही थे। ये लंबे चौड़े तो मसाइल ही नहीं, मुज़ाकरात करने की जरूरत ही नहीं, किताबें लिखने की जरूरत ही नहीं। हाँ जी, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। जब 36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हो और 36 पैबंद लगे हुए हो ना कुर्ते को, तो उस दिन फिर दरिया के किनारे भी बकरी का बच्चा प्यासा नहीं मरेगा। मौलाना बड़ी आसान सी बात है, निज़ाम मुस्तफ़ा तो बात ही और है। अब मैं बात करने लगा हूं, अब जो मैं बात करने लगा हूं, क्यों जी मैं निज़ाम मुस्तफ़ा की पूरी हदीस पढ़ दे। तवज्जो जी, यह जी मेरे आका मौल 20 किस्म के खाने खाकर लोगों से फीसें मुकाकर तकरीर करना और है। हाँ जी, जी जी जी, और है। और पैसे लेकर और ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर पगड़ी देखकर आपने बाल यहां से नोच कर उछल कर सुर्खियां लगाकर नात पढ़ना और है। और पेट के ऊपर पत्थर बांधकर खंदक खोदने के बाद सर के ऊपर मट्टी उठाकर नात पढ़ना और है। तुम क्या समझते हो कि दीन के वारिस कोई नहीं रहे? हम मौजूद है, कुत्ते उलमा तो मशाइख है ना, मैं मौजूद, हमारे साथ कोई बात करे। बातें करते हो तुम। दीन तो एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज जब मस्जिद से घर गए थे तो आधा दीन नाफिज हो चुका था। इसमें लंबे चौड़े बिल पेश करने की जरूरत नहीं होती, कमेटियां बनाने की जरूरत नहीं होती। उमर बिन अब्दुल अजीज ने सिर्फ खुतबा पढ़ा और सवारियां बाहर ले आए, बगियां ले आए। फरमाया किसकी हैं? ने कहा जी कौमी खजाने की है। फरमाया उमर बिन अब्दुल अजीज तो ये इस्तेमाल नहीं करेगा, जैसे पैदल चल के आया पैदल चल के जाएगा। सुबह होने तक करोड़पति भी फुटपाथ पर सोए हुए थे, उनको पता था उमर बिन अब्दुल अजीज आ गया। हाँ जी, सुबह होने से पहले करोड़पति अपने कोठे महल छोड़कर फुटपाथों पर सोए हुए थे। सुबह एहतिसाब होना है, उससे पहले पहले सब कुछ हवाले कर। तुम जो बको ये नैब नैब मैं तो नहीं जानता, मुझे तो नमाना ही नहीं आता इसका क्या है। हाँ, ये बदमाशियों से कभी भी पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा। पाकिस्तान उस वक्त मजबूत होगा जब सईद बिन आमिर अल जुमही को हजरत उमर तलब करे, तो मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हो और एक आदमी अपने सामान की गठड़ी लेकर अपनी लाठी के अंदर ऐसे लटका कर मस्जिद नबी शरीफ में दाखिल हो रहा हो। हजरत उमर ऐसे देखें, फरमाया मेरी आंख धोखा खा रही है या ये गवर्नर है हिम्स का सईद बिन आमिर अल जुमही? उन्होंने कहा नहीं जी वही है। जब आप करीब आए तो फरमाया कैसे आए हो? कहा पैदल आया हूं। फरमाया सवारी पर क्यों नहीं आए? फरमाया वो तो कौम की सवारियां थी, मेरी तो नहीं थी।
शाम से चलकर मदीने में पैदल आना। फरमाया क्या सामान लाए हो? कहा ये सामान है। ये तो बड़ा है। आज इस्लाम के बारे में जिस आदमी को कलमा भी ना आता हो और वो बैठकर तबसरा करे कि मेरा ख्याल यह है कि ऐसे होना चाहिए, कमीने तेरा ख्याल आ मुसलमाना के, इकबाल कलंदर लाहौरी से पूछो, आ मुसलमाना के मीरी करदान दर शहनशाही फकीरी करदान। इकबाल कहता ये तो मुसलमानों का कमाल था कि इन्होंने बादशाही और फकीरी एक जगह जमा कर दी, ये मुसलमान का। लेकिन अल्लामा अज़असर हाजिर, मैं हजरत सिर्फ पढ़न तक मुजरिमा, अगर किसी को कोई परेशानी हो ना, यहाँ जो बैठे हो हुकूमती बंदे, तो मैं इकबाल का कलाम पढ़ना तो जुर्म नहीं है ना, वो तो मुसव्विर पाकिस्तान है। मुझे लाहौर में भी कहते थे आप इकबाल के मज़ार पर तकरीर नहीं कर सकते, मैंने कहा कलाम तो पढ़ सकते। मैंने सिर्फ कलाम पढ़ा तो अपना काम पूरा हो गया। हाँ मुसलमाना के मीरी करदान दर शहनशाही फकीरी करदान। इकबाल कहता है ये तो मुसलमान थे जिन्होंने बादशाही में फकीरी की, फकीरी में बादशाही की। उमर बिन अब्दुल अजीज में ये तो बातें अभी तक है ना, ये क्या नाम है इसका, नूरुद्दीन जंगी तो बहुत पुराने हैं ना, ये शेर शाह सूरी तक नवी नवी फोर्सा बढ़ाने जराइम कम नहीं होते। डाल्फन थे डुल्फन थे जनाब, खोते थे घोड़े बढ़ाने, ऐसे नहीं होते। हाँ जराइम तब कम होते हैं जो हुक्मरान मुजरिम ना हो। हाँ फारूक आजम के जमाने में जब ईरान फतह हुआ तो हजरत साद इब्न अबी वकास ने माले गनीमत भेजा, आपने साथ खत लिखा, सुनो है मुसलमानों ये इस्लाम है। टीवियों पर बैठकर यहूद और नसारा के पैसे खाकर, उस बंदे को क्या पता इस्लाम क्या है? इस्लाम के खिलाफ भौंकते हो, पहले इस्लाम पढ़ो। ये मेरा ख्याल है मसला ऐसे होना चाहिए, तुम्हारा क्या ख्याल है मसला ऐसे होना चाहिए? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा बस। इन्ना बाद उमर पढ़ दो, इन्ना बाद उमर अल मुगल तनस्सरा वहदर जमाअतुम मिन किबार नसारा वल मुगल फजाल वाहिदुम मिनहुम यंतकिसुन नबी व हुनाका कल्बुन सैतुन मरबूतुन फलम्मा अक्सर मिन ज़ालिका वसबल कल्बु फखशमहु फखल्लसु मिनहु फकाल बादु हाज़ा मन हदर हाज़ा बिकलाम कफ़ी मुहम्मदिन काल कल्लाह बल हाज़ल कल्बु अज़ीज़ुन नफ्स रानी उशीरु बियदी फज़न्ना अन्नी युरीदु अन अद्रिबहु फ़आदा इला मा कान फ़ताला फ़वसबल कल्बु मर्रतन उख़रा फ़क़बद अला ज़रदमतिही फ़क़ला फ़अस्लम बिसबबि ज़ालिका नाबु अर्बईन अल्फ़म मिनल मुग़ल। यह जी नामूस रिसालत का मसला। नहीं समझ आता तो फिर समझो, वरना मुझे बुलाओ। इमाम ने लिखा, ईसाइयों ने कहा हमने, मुगलों ने कहा हमने ईसाई होना है, बड़े बड़े ईसाई आ गए, पोप आ गए, पादरी आ गए, स्टेज लग गया। फजाल वाहिदुम मिनहुम यंतकिसुन नबी। ये नामूस रिसालत का मसला अगर मगर से काम नहीं होता। वहां एक बंदे ने खड़े होकर हुजूर के खिलाफ बात कर दी, इस गुमान से कि आज यहां ना मुमताज कादरी है, ना तनवीर कादरी है, ना पीर मेर अली शाह है, ना इमाम अहमद रजा है, ना इमाम रब्बानी है, ना दाता अली हजवेरी है, ना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, ना बाबा फरीद है, ना इमाम आजम है, ना ख्वाजा अबुल हसन खरकानी है, ना बायजीद बुस्तामी है, ना 11वीं वाले पीरन। आज गल करो हुजूर के खिलाफ, लेकिन इमाम कहते हैं वह होना का कल्बुन सैदुन मरबूतुन। एक शिकारी कुत्ता बांधा हुआ था, जब उसने हुजूर के खिलाफ बात की, शिकारी कुत्ता सोने के जंजीर से बांधा हुआ था। लोग चाय की प्याली पर इधर उधर हो जाते हैं, वाह कुत्ता वाह, वो भी सोने की जंजीर से बांधा हुआ था भी वो मंगोलों का। उसने ये नहीं देखा ये जंजीर पत्नी दोबारा मिलेगी कि नहीं, लेकिन उस कुत्ते आए तेन लखा सलाम होवन, 10 कितने कुत्ते दुनिया ते आए, या साहबे काब दा ना रहा या तेरा ना रहा। उसने सोने की जंजीर गले से तोड़ दी, ये नहीं देखा मुगलों का सोना है। उसने कहा रखो ये सोना कोल, मैं गल विच होर करन लगा।
ऐ मैं जी कहना ना गल विच हो रहे वो गल विच वे। उन्होंने कहा सोना अपने पास रखो, मैं बात और करने लगा हूं। सोना तोड़ा और उधर फेंक कर छलांग लगा कर चढ़ गया। वो जो हुजूर के खिलाफ बात कर रहा था फखशमहु, उसको थप्पड़ मारा। उसको पहले चाहिए था कि मंगोलों की अदालतों में जाता ना, पहले मंगोलों की अदालतों में जाता कि जी हमारे नबी के खिलाफ बात हो गई, आप क्या कहते हैं? मैंने कहा कुत्ते को भी पता था ये दुनिया का जुदागाना मसला है, नामूस रिसालत का मसला बिल्कुल जुदागाना है। अगर किसी को तकलीफ है तो 5 मिनट में हम दूर करने के लिए तैयार हैं। मैं आपका जो ये प्रोग्राम है ना, वो शाहजी नांगा मस्त मुझे कह रहे थे, मैंने अमीर हमजा को कहा है कि प्रोग्राम बहुत आला कामयाब होना चाहिए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक तवज्जो। उन्होंने कहा मैंने बहुत ऊपर तक बात की है, फिर 11वीं वाले पीरों से भी उनका डायरेक्ट राब्ता है ना जी। हाँ, वो बिल्कुल ऐसे बैठे आमने सामने उनसे बातें करते हैं, अमीर हमजा से भी बातें करते हैं, 11वीं वाले पीरों से भी ऐसे बातें करते हैं। तो मैंने इधर कराची पहुंचकर उनको कहा, मैंने कहा क्या बनेगा हमारी कॉन्फ्रेंस का? कहते हैं बेफिक्र हो जाओ। मैंने हाई कमान की बारगाह में अर्ज कर दिया, लोगों दिया हाई कमाना कोई और होनिया, साड़ी हाई कमान कोई और है। हुब्बे वतन साथ न यूं शूए नजफ जा, हम और तरफ जाते हैं तू और तरफ जा। मैंने उसको ऐसी बात की। इस वास्ते वो तवज्जो, आप हजरात जिन्होंने नींद तो कोई नहीं आई भाई, नहीं नींद आनी नहीं, मोहम्मद अरबी दे शेरां नूं नींद आनी। तवज्जो, वाह भाई वाह मंगोलिया दे कुत्तिया, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तेनू मसला समझ आया? पाकिस्तान दे टीवियां ते बैठे हुए एंकरां नू समझ ना आया, जजों नू भी नहीं आया। हंसने वाली बातें नहीं है, ये रोने वाली बातें। जिस तरह शाहजी ने फरमाया ना, हम हंसने के काबिल नहीं है। हाँ जी, जो यहां बैठे हैं वो सुन लें, जिन गुस्ताखों को छोड़ा है फौरन उनको गिरफ्तार करो। तुम्हारे पास सारे शवाहिद मौजूद हैं। हाँ, पाकिस्तान मजबूत तब ही होगा जब हुजूर की इज्जत पर पैरा होगा। हाँ, मैं सच्ची गल कर रहा, पूरी दुनिया में तो इंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व यखज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो फिर कौन तुम्हें जलील कर सकता है, और अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ दे तो कौन तुम्हारी मदद करेगा। अभी तक 1971 का चला हुआ अमेरिकी बहरी बेड़ा भी नहीं पहुंचा तुम्हारे पास। हाँ जी, अमेरिका ने कहा था बेड़ा आ रहा है, मैं कहा जी तक बेड़ा नहीं पहुंचा, 2017 हो गया। हाँ, उधर बात करते जाओ, उधर तो सिर्फ एक सहाबी ने हुजूर के पानी से तिनका निकाला, मेरे आका ने फरमाया अल्लाहुम्मा जम्मिल हो, या अल्लाह इसको खूबसूरत बना दे। उधर हजरत अबू दुजाना अब्दुल्ला बिन हुमैद बिन जुहैर को जब वो आ रहा था, कहने लगा दुल्लुनी अला मुहम्मदिन फवल्लाहि लाक़तुलन्नहु औ लामूतन्न दूना। ये जी नामूस रिसालत का मसला, उलमा बैठे हैं, पूछ पूछ कर नहीं होता। वो कह रहा था मैंने हुजूर की तरफ जाना है, तो अबू दुजाना ने ये नहीं कहा यार 4-5 बंदे और आओ, तलवार आ रही है। फतअर्रद लहू अबू दुजाना हलुम्मा इला मन यकी नफ्स मुहम्मद बिनफ्सी, फरमाया खबीस हुजूर की तरफ बाद में जाना, हम जो अपनी जाने लिए खड़े। इधर आ, हुजूर को राजी करने का तरीका यह है, पाकिस्तान के अंदर ना किसी मुआशी इनकलाब की जरूरत है, ना सड़कों की जरूरत है। हुजूर को राजी करने का तरीका सिर्फ यह है कि हुजूर के गुस्ताखों को लटकाओ।
पहले तो तुम तावीलें करते थे, वो तावील तो वो भी नहीं थी, वो भी शैतानियत थी कि शैतान तासीर ने ज़ियाउल हक के कानून को काला कहा। अब बताओ जो गुस्ताख तुमने पकड़े उन्होंने किसकी गुस्ताखी की? क्यों जी शाह जी, अब कोई तावील है? अब कोई तावील है? तावील पहले भी हम नहीं मानते, लेकिन तुम बक बक करते रहे। अब बताओ, वो तो एक सतर कोई नहीं पढ़ सकता। मैंने नहीं पढ़ा ना, मैंने लोगों ने मुझे कहा, मैं सुनता भी नहीं हूं। मैंने दुआ मांगी हुई है, या अल्लाह इससे पहले मुझे मौत दे देनी है। जब मैं हुजूर के बारे में कोई ऐसी चीज देख, उससे पहले तू मुझे अंदर कर दे या मुझे मार दे। ये लेकर जाएंगे आंखें, इन आंखों से फिर हुजूर की ज़ियारत करनी है, इन आंखों से पहचानना है कि मर के पहुंचा हूं। मेरे आका ने फरमाया दुनिया में तो मरा नहीं, अब कहता है मैं मर के पहुंचा हूं। हाँ, ये झूठ बोल रहे हैं, वहां जाकर मर के पहुंचा हूं। फरमाया तू मेरे लिए नहीं आया, तू तो ऐसे ही मरा। मरता तो फिर लोगों ने मेरे खाके बनाने थे। इस वास्ते ये दो नंबरी नहीं हो सकती। अलल ऐलान हम ये बात कर रहे हैं। हाँ, एक पाकिस्तान नहीं, करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, नाम पर नामूस पर नहीं। हमारा बाबा कह गया है, हाँ जी, हुजूर की जात तो वराउल वरा है, हुजूर की नामूस तो वराउल वरा है। फरमाया करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों। तो जब हजरत अबू दुजाना ने हुजूर के दुश्मन को मारा ना, तो मेरे आका मौला ने क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा इर्दे इब्ने खरशा कमा अनहु रादिन। या अल्लाह, ये मंजर देखा जो मैंने कि मेरे गुलाम ने मेरे दुश्मन को मार दिया, काट दिया, ये मंजर देखकर मैं अबू दुजाना से राजी हो गया। या अल्लाह तू भी राजी हो जाए। खुशहाल पाकिस्तान ये है जो मैं बयान कर रहा हूं। हाँ, टीवियों पर मुज़ाकरात क़यामत तक लोग बक बक करते रहे, पाकिस्तान बद से बदतर होता चला जाएगा। उसका एक ही तरीका है कि रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरा दो। अब मौका है। मेरे खिलाफ टीवी पर कहते हैं, ये मौलवी कहता है मार दो। मैं कहा मैं आज कहना, मैं तो रोजाना कहना। मैं तो निश्तर पार्क भी कह रहा चूड़िया, वो जो मेरे खिलाफ से मुराद नामूस रिसालत के खिलाफ, मैं तो कौन हूं? वो कहता है ये मौलवी इस तरह बातें करता है। मैंने कहा तुझे आज पता चला? मेरी मां ने तो मुझे लोरी सदके या रसूलुल्लाह की दी है। तो जी आज तो बात कान बंद कर दो, कान बिल्कुल बंद कर दें। ये सियासी जिसको परेशानी होती है ना लफ्ज़ सियासत से, उसको पता ही नहीं है कि अगर ये हम सियासत में होते तो असम्बली के अंदर एक बंदा भी उछल कर जाकर बात करता और दो चार दे गिरेबान नपदा, कहता नाल खड़े होए, तुहानू पता नहीं हुजूर की इज्जत का मसला है, मुमताज कादरी की कोई जात का मसला है। जब बात ही किसी ने नहीं की वहां, तो अब आपने वोट देना है अहले सुन्नत को। हर सुन्नी ने यह समझना है कि मैंने हुजूर का दीन तख्त के ऊपर लाना है। ये जिम्मेदारी जब तक हर सुन्नी नहीं समझेगा काम नहीं होगा। दिन रात ऐसे जिस तरह आप लब्बैक के नारे लगाए ना, फोन सुनने के बाद भी लब्बैक, सौदा तोलने के बाद भी लब्बैक, सौदा लेने के बाद भी लब्बैक, घर का दरवाजा सलाम के बाद फिर लब्बैक, बच्चे भी लब्बैक, औरतें भी घर के अंदर लब्बैक, और जवान भी लब्बैक, सरकारी मुलाजिम भी लब्बैक, उलमा भी मिंबरों पर लब्बैक, पीराने उज़ाम भी अपनी मसनदों पर लब्बैक। मुरीद करने बात करें लब्बैक, मुरीद कहेगा ये क्या हुआ? मैंने कहा बात गल विच हो रहे, चल। हाँ, तवज्जो। फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? तवज्जो। अभी 1 साल मौजूद है, अभी 1 साल मौजूद है। 1 साल के अंदर जब गली मोहल्ले में बच्चे औरतें लब्बैक का नारा शुरू कर देंगी ना, तो जब 2018 आएगा हर गली से लब्बैक। दुश्मन इधर जाएगा कह लब्बैक, इधर जाएगा लब्बैक, पीछे का लब्बैक, उन्हें कहे चलिए जी वापस चलिए जिधर आया, चलिए चलिए। यहां तो मोहम्मद अरबी के गुलाम आ गए। हाँ, बिल्कुल ऐसे होगा तो उस दिन ये जालिम भागेंगे। फिर उस दिन हम इनसे पूछेंगे बताओ
तूने मुमताज कादरी को दहशतगर्द करार दिया था, आज मोहम्मद अरबी के गुलाम आ गए, आज आ हमारे साथ बात कर। मैं सही आपसे बात कर रहा हूं। मैं आप कराची वालों का हवाला उधर देता हूं, पंजाब में। पंजाब वाले आपके हवाले से तड़प उठते हैं। अब उनके हवाले से भी आप एक बात सुने। आपने जनाजा पढ़ाया जी इफ्तिखार बच्चे के वालिद घर में, उस लड़के ने कुरूने उला की याद ताजा कर दी, जिसने सलमान तासीर की बत्तियां बुझाई थी। उसका वालिद पिछले दिनों फौत हो गया इफ्तिखार का। 2 साल वो जेल में है, 25 साल उम्र है उसकी, MBA का तालिब इल्म है, हाफिज न कारी न मौलवी। उसका वालिद जब फौत हो गया जेल में, मौलाना भी गुलाम गौस साहब भी आए हुए थे, तो मैं जाती तौर पर बड़ा परेशान था, उसका पूरा खानदान। मैंने कहा जे बच्चे ने उतरते हुए रो पड़ा, मुझे क्या मिला, हुजूर की इज्जत की खातिर जेल में 2 साल हो गए, मेरा बाप भी मर गया। मैंने कहा नामूस रिसालत पर एक बहुत बड़ी आवाज उठ जाएगी और मैं क्या लोगों को मुंह दिखाऊंगा, लेकिन मालिक किसी दी कांड नहीं लगन देंगे। हाँ जी, मालिक जो है वो किसी की पीठ जमीन पर नहीं लगने देते। वो 45 पुलिस वाले उन्होंने पकड़ के ले आए अपनी हिफाजत, पूरी साड़ी मस्जिद का घेरा पा लिया, नाल ही उन्होंने घर घेरा पा लिया, भाई यहां ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। मुझे खतरा था ये लड़का चीख मारेगा तो क्या बनेगा, लेकिन लाखों सलाम इफ्तिखार तेरी अजमत पर। जब वो उतरा, उसने ना पुलिस देखी, ना खानदान देखा, ना बाप की मर्ग देखी, कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो, तवज्जो। सिविल वर्दी में पूरे एजेंसियों के लोग मौजूद थे, पुलिस वाले। मौलाना ने, मैं तो जनाजगाह में था, घर में नहीं था, मैं तो जनाजगाह में बैठा हुआ था। तो मौलाना कह रहे हैं पुलिस ने मना किया, खबरदार कोई यहां नाराबाजी करे। जब वो लड़के को उतारा ना पुलिस वैन से, तो उसने खुद ही लब्बैक के नारे शुरू कर दिए। वो ऐसे ऐसे कांपने लगे, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद। मैंने कहा इकबाल, और बता 25 साल बच्चा हो, 2 साल जेल में रहा हो, बाप जेल में होते हुए मर जाए, बाप के जनाजे पर आए, ना रोए, ना चिल्लाए, ना अफसोस करे, उतरते हुए फिर लब्बैक कह दे, मसला क्या है? कहने लगा तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए। आखिर तक बताओ यार, कभी हो सकता है ऐसे? तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, 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 तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा। बाप का चेहरा चूमने के बाद फिर क्या कहा? तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अकल गियाबो जुस्तजू इश्क हुजूरो इज़्तिराब। इकबाल कहते हैं या रसूलल्लाह आप जो आ गए, अब अकल भी जवान हो गई और इश्क भी बेकाबू हो गया। एक मरा, लोग कराची एयरपोर्ट पर भी चीखे, पिंडी एयरपोर्ट पर भी चीखे, और एक नौजवान है 25 साल, वो बाप के चेहरे को चूम कर आंसू नहीं गिरने दिए, फौरन कहने लगा नारे रिसालत। क्यों? जनाजा इन्होंने पढ़ाया, और उस बच्चे ने फिर क्या किया? जनाजा पढ़ के कहना चलिए। उन्होंने कहा आप जनाजगाह में नहीं जा सकता ये बच्चा जनाजा पढ़ने, क्योंकि वो उसने हुजूर के दुश्मन की बत्तियां जो बुझाई हैं, बहुत बड़ा मुजरिम जो है। उठो मुसलमानों, क्या करना है? गाजी इस्लाम को फंदे ले गए, क्या हमने किया? नारे ही लगाने हैं सब, बस करो आप बड़ी हो गई। बताओ दुनिया में कोई ऐसा कानून है कि बत्तियां बुझने पर 5 साल सजा हो, बाप मर जाए जनाजगाह में भी बच्चे को न जाने दिया जाए? लेकिन इकबाल कहता है इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर है। कमरे में मौलाना ने जनाजा पढ़ाया, वो बच्चा हथकड़ियां लगे, जनाजा पढ़ के कहने लगा चलिए चलिए जेल दोबारा चलिए, वापस चलिए।
मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे अब्बा जी चले गए। तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए। यार हमने यही बातें सुननी है हमेशा। क्यों शाह जी, इतना बड़ा भी कभी जुल्म होया जी? इतना बड़ा भी जुल्म हुआ कभी बत्तियां बुझने पर 5 साल सजा हो जाए और बच्चे को जनाब 65 बंदे पकड़ के लिया, 2 पासे हथकड़ी हो थे, जनाजा भी बाप का आजादा न पड़न। जुर्म क्या है? रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि इफ्तिखार नामूसे रसालत का नाम लेता है इस जमाने में। बस यही जुर्म है, मेरा भी यही जुर्म है, शाहजी का भी यही जुर्म है। इन्हां नाल ते मैं गल ही नहीं करता, इन्हां ते सदियां बाद भी ऐ बैठे चमकते हुए चेहरे, पुत्र दे के भी कमर दोरी ना हुई, नहीं ना हुई। आज भी बैठे ये नहीं कह रहे हो तुसी के कीता है ना क्या, मैंने जो काम का खुद इन्होंने फरमाया। लोग कहते हैं अपनी तरफ से मौलवी खादिम बातें करता है, इन्होंने आपके सामने फरमाया एक दे चुका, बाकी 5 तैयार बैठे। तो जो मैंने इकबाल से पूछा, मैंने कहा इकबाल और एक बेटा देने के बाद 5 कोई और देता है? कहने लगा कोई नहीं देता, लेकिन हुजूर का गुलाम देता है। तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए। तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए। ते हुण शाह जी घर घर नहीं जाना चाहिए, हुण तुसी चल के आओ। शाह जी क्या काम करना है? आप तैयार होकर आए। शाह जी समुद्रों में छलांग लगानी है। आज इस्लाम की जो तशरीह लोग करना चाहते हैं ना, वो ये है, मजबूत पाकिस्तान होता तो बर्मा की बच्चियां रोती हुई मर जाती। मजबूत पाकिस्तान होता तो वहां शाम की बच्चियां ये दीवारों पर लिखती हुई चली जाती कि दोबारा उमर ने नहीं आना। अगर मजबूत पाकिस्तान होता तो मकबूजा कश्मीर की बच्चियां दरियाए झेलम के किनारे खड़े होकर कहती हैं महमूद गजनवी के घोड़े नहीं आने, महमूद गजनवी दोबारा नहीं आना, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी नहीं आना, सुल्तान इल्तमश नहीं आना। ये मैं उन बच्चियों को कहता हूं, मैंने कहा बच्चियों तुम किससे दरखास्त कर रही हो? अब तो इस्लाम अमन का दर्स देता है, अब सलाहुद्दीन अयूबी पैदा नहीं करता, अब इस्लाम अमन का दर्स देता है, अब मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं करता, अब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी पैदा नहीं करता। इस्लाम अमन का दर्स देता है कि बर्मा की बच्चियां चीखे तो उनका बच्चियों सबर करो, इस्लाम अमन का दर्स देता है। क्यों जी हजरत इस्लाम अमन का दर्स देता है। एक औरत की वजह से रसूलुल्लाह ने पूरे कबीले को निकाल दिया, बनु कैनुका को, फरमाया निकल जाओ यहां से, तुमने एक औरत की तौहीन की है, पूरे कबीले को हुजूर ने निकाल दिया। आज मुसलमानों की औरतों के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो मजमे में बयान करने के, जो आदमी पानामा लीक्स वाला हो वो ओबामा को खत लिख सकता है? ओबामा को खत वो नहीं लिख सकता, खत वो लिख सकता है जो 17 साल का हो और सिंध के साहिल पर एक बच्ची चीखे तो मोहम्मद बिन कासिम वहां आ जाता है। बच्चियों को कैद कराने के बाद खत भी कोई ना लिख सके और फिर हमें कहें कि मौलाना नरम बात करो, नरम बात करो। बच्चियां तो लोग बेचते ही रहते हैं ना। हम बच्चियां तो साढ़े कोई मसला नहीं, बच्चियां हमारी बच्चियां बिकती रहती हैं। वो अय्याश शहजादे रहीम यार खान के अंदर आकर शिकार करें, उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाए, उन अय्याशों के लिए अय्याशी का सामान बनाया जाए। वो अय्याश यहां शिकार करने आए, उन अय्याशों का दरवाजा बंद करो, उनको भेजो मुल्क शाम की तरफ। जलीलो तुम शहजादियां कर रहे हो यहां, मुल्क शाम के अंदर उन चीखती बच्चियों की आवाजें सुनो। तो फिर हमें कहते हो जी नरम बात करो। उन अय्याशों ने जो यहां आकर अय्याशियां करते हैं, तुम इतने बेगैरत हो गए हो। कहां इस्लाम में शहजादगी तक का तसव्वुर ही नहीं है। इस्लाम तो इतना सख्त है जो गवर्नर के बेटे को भी कोड़े लगवा देता है। सईद बिन आमिर अल-जुमही। बस अब तो टाइम भी हो गया। सुनावा जी? ओ पिछले नहीं बोले भाई, पिछले नहीं बोले। हाँ कर जो दिया जी। सियासत हमने सियासत करनी है भाई। उच्चा सारे आवाज, सारे उच्चे हाथ चुको।
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ठीक है जी, जड़ा तो आप सादात बैठो जी सारे। वो हजरत आपको दूसरी बात है, आपकी हमारे लिए सिर्फ अल्लाह। तवज्जो, और पहले ही बड़ी लानत है, तुसी अपना काम करो। जब काम आप अपना करेंगे तो ये नारे लगाने की जरूरत ही नहीं होगी। अब काम करने का वक्त है। बाहर जाके जिन्हें भी गल की थी ने जी ये क्या हुआ, समझ लो वो 2 नंबर बंदा से। 2 नंबर बंदे का काम ही नहीं है इस्लाम का काम करना। मैं 2 नंबर जड़े सन तो 1.5 मील भी हुजूर ना न चले, और जो 1 नंबर थे उन्हें क्या हुक्म तो दो घोड़े समुद्र में भी छोड़ देंगे। कमाल वाली बात। जो 2 नंबर बंदा होता है वो हालात को देखता रहता है, चूंकि ऐसे होगा, चूंकि ऐसे हालात है, तो चूंकि ऐसे है। मुझे तो लाहौर एयरपोर्ट पर ही पता चल गया था 4 जनवरी को कि मैंने लाहौर जाके गिरफ्तार होना है। कराची एयरपोर्ट पर मुझे नहीं ना सीट दी उन्होंने 8 बजे की, मुझे पता चल गया था मैंने गिरफ्तार होना है लाहौर जाकर। उन्होंने मौका दिया, पागल है तू, लाहौर जाएगा गिरफ्तार हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, 11 बजे फिर जाना है। मैं जब एयरपोर्ट से उतरा तो मेरे साथ सिर्फ 3 बंदे थे। इन्होंने लब्बैक नारा लगाया तो पूरा लाहौर एयरपोर्ट धमक उठा। उन्होंने कहा क्या होगा? मैं कहा मोहम्मद अरबी के शेर आ गया। क्या हुआ पुत्र? हाँ जी, 3 बंदे ने पूरा लाहौर दफ्तर छोड़ के बाहर लोग नसे। की होया? मैंने कहा बात गल विच हो रहे, बाहर तो हो रहे, अंदर में। मैं सही आपको बात बता रहा हूं। मुझे एक बहुत बड़े अफसर का लाहौर का फोन आया, कहने लगा अगर आप कलमा चौक की तरफ न जाएं तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मैंने कहा मैंने तो जाना ही कलमा चौक की तरफ है। तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद बाग, जो रसूलुल्लाह की खातिर हथकड़ी भी न लगा सका, एक बार हुजूर की खातिर एक पर्चा भी न कटा सका, उसने बदर में हुजूर के साथ जाना था। मुझे नहीं समझ आई, वाकई नहीं आई। आज मैं एक हदीस पाक पढ़ी हो, मैं सारे नु सुनाऊंगा। इथे यहां कहा जाता है शुक्र है मैं नहीं सी, वरना मेरे खिलाफ ही पर्चा हो जाना सी। शुक्र है मैं नहीं था उस जुलूस में, वरना मैंने भी पकड़े जाना था। हजरत अनस बिन नदर ये मैदाने बदर से पीछे रह गए। आगे फिर उन्होंने बात क्या की, मैंने ताजी पढ़ी है इसलिए बयान कर रहा हूं। फरमाया वल्लाहि इन अकरमनी बियौमिन अलकल मुशरिकीन फी लयरयन्नल्लाहु मा अस्नऊ। फरमाया अगर अल्लाह ने मुझे इज्जत दी ना, दोबारा बदर जैसा मार्का फिर बर्पा हुआ अलकल मुशरिकीन फी, और मेरा मुकाबला अलका लकिया अलका मुलाकात, जे मेरी मुलाकात हो गई हुजूर के दुश्मनों के साथ, दिन फिर आ गया जंग वाला, तो लयरयन्नल्लाहु मा अस्नऊ, फिर अल्लाह भी देखेगा मैं क्या करता हूं। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहारा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। और कभी आवारा हो बेखान माइश्क, कभी शाहे शहान नो शेरवाइश, कभी मैदान में आता है जिर्रा पोश, कभी उरियानो बेतेगो सनाइश, कभी तन्हाई को हो दमनिश, कभी सोजो सुरूरो अंजमनिश, कभी सरमाया मेरा बो मिंबर, कभी मौला अली खैबर शिकनिश। इश्क तो अपना फैसले करने में खुद बड़ा दलेर है, उसने को पूछ कर फैसले करने होते हैं। मौला अली को पूछा हुजूर किवें चलना है, मौला अली खुद चले, फरमान अल्लज़ी सम्मतनी उम्मी। और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह को हुजूर को पूछ के शेर पढ़े कि आगे ये खड़े हैं, आपके इश्क ने खुद पढ़े फैसले, हट जाओ मोहम्मद अरबी के गुलाम आ रहे हैं, हट जाओ रसूलुल्लाह आ रहे हैं, आज हुजूर का रास्ता नहीं रोकना, हट जाओ आज गर्दनें उतार देंगे, हट जाओ रसूलुल्लाह आ रहे हैं। कहते हर बात में सख्ती करते हो। मैंने कहा जी काबा सामने हो, रसूलुल्लाह ऊपर जलवागर हो, सहाबी रसूल नकेल पकड़े आ रहे हो,
तो आज तो उनको अमन की बात करनी चाहिए थे, अल्लाह के घर में जो आ रहे हैं। तो आपने फरमाया हट जाओ काफिर के बच्चों, रसूलुल्लाह आ रहे हैं। आज अगर किसी ने रास्ता रोका तो नीचे से गर्दनें कट देंगे। आज यार को यार की खबर नहीं रहेगी। मेरे हजरत उमर फरमान लगे यब्न रवाहा बैन यदै रसूलिल्लाह फफी हरमिल्लाह, फरमाया अब्दुल्ला बिन रवाहा हुजूर के सामने ऐसी बातें करता है हरम में। मेरे आका ने फरमाया खल्ले अनो उमर फला असरा फला या असरा हिंदो फला यासरा फी में वक़्त नबले। फरमाया अब्दुल्ला बिन रवाहा के शेर वो काम कर रहे हैं जो तलवार और तीर और नेज़े भी नहीं करते। बनने दो। क्यों जी? या नबी अल हुदा इलैका लजा हय्यु कुरैशिन वला तहीना लजाई हीना दाकत अलैहिम सादुल अर्द व आदाहुम इलाउ समाई इन सादन युरीदु कासिमत ज़ारिब अलल हुजून वल बतहाई खज़रजियुन लौ यस्ततियु मिनल गैज़ रमाना बिल नस्र वल आवाई फला इन फमल वादी व नादा या हुमातल अदबार अहलल लिवाई लतकूनन बिल बिताख कुरैशुन फकातल फकाए फी उकुफ़िल इमाई फनहयन्नहु फइन्नहु असदुन। मैं चुप इस वास्ते कर जाना भाई तुसी सुन भी रहे हो कि कोई नहीं कहेगा सुभान अल्लाह। क्यों जी? आज भी सुन भी रहे हैं कि पता नहीं मैं ऐसी बातें कर रहा। गल एक ही होवे अगले दा धूं ते निकले। क्यों जी? धूं भी निकले ते नाल फिर कसीदे भी लिखन ते फिर नाल रोंदे रोंदे हुजूर दी बारगाह विच अर्ज भी करन रोकिए रोकिए फनहयन्नहु फइन्नहु असदुल उसदे लदल गाब इंद वाले के दिमाई। हुजूर रोकिए रोकिए ये तो बिफरा हुआ शेर है। यहाँ के बिफरा हुआ गिदड़ भी कभी बिखरा होता, शेर ही बिफरदा। क्यों जनाब? एको गल की थी हजरत साद बिन उबादा, जनानी आ गई सामने इर्तज्जत आलो मक्का था, पूरा मक्का हिल गया। आज करूं की मोहम्मद अरबी दे गुलाम, और मैं करूं के आज छड़ना ही किसी ने करनू की। इस्लाम किसी को कुछ नहीं कहता। मैं कहा इस्लाम तो किसी को छोड़ता ही नहीं है। कुछ नहीं कहते का क्या मतलब? हाँ जी, मेरे आका मौला अपनी अशाना खुद बयान फरमाइयान। आन मोहम्मद इब्न जुबैर इब्न मुतबिन नबी काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना ली अस्मान अना मोहम्मद वाना अहमद वानल माहिल लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्र वानल हाशिरुल लज़ी युहशरन नास वला कदमी वानल आकिबु वल आकिबुल लज़ी लैसा बादहु नबियुन। ये हुजूर ने अपनी शान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों जी? हुजूर अपनी शान। हुजूर तो कुफर मिटाने के लिए आए कि कुफर के साथ सुलह करने के लिए? माही है ना जी, माही का माना ही महा यमहू का माना मिटा देना। हुजूर ने फरमाया मुझे अल्लाह ने माही बनाकर भेजा। हम मांगिए मज़ाहिब के बच्चों, हुजूर आ गए, बात खत्म हो गई। क्यों जी? बस इतनी बात। लो जी, ये मौलाना गुलाम गौस साहब कहते ओ हजरत सईद बिन आमिर अल जुमही वाली गल करूंगा। लो जी, हजरत फारूक आजम ए पकड़ लो तो मैं जरा रोशन चराग रोशन चराग है भाई। निश्तर पार्क भी रोशन है, पाकिस्तान भी ये रोशन, दुनिया भी ये रोशन, कबर भी ये रोशन, हशर भी ये रोशन। मैं और तफसील कर दूं। हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ। हुजूर और तो कुछ नहीं सी, जदों मौका आया सी सारी दुनिया लम्मी पै गई सी। मसले हत्तों का शिकार लोग होता है। किसी ने मस्जिद बनाई बचाई, किसी ने अपनी खानकाह बचाई, किसी ने मदरसा बचाया, किसी ने अपनी इमामत बचाई। हुजूर उस वक़्त मैं तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के फार्म पुर कर रहा था। तवज्जो जी, हजरत फारूक आजम मजबूत पाकिस्तान की मैं बात करने लगा हूं। फारूक आजम का फरमान अशकल वलात मन शकियत भी रईयत हो। फारूक आजम फरमाया करते थे हुक्मरानों में से सबसे बड़ा बदबख्त हुक्मरान वो है जिसकी रियाया उसकी वजह से बदबख्त हो जाए। इससे बड़ी बदबख्ती क्या है कि फारूक आजम के जमाने में बहरैन में बच्चे खेल रहे हैं और वो भी गेंद से खेल रहे हैं
और वस्कुफुल बहरैन कायदुन, और बहरैन का पादरी भी वहां बैठा हुआ है। फवकातिल कुर्रत वाला सदरहा, गेंद जाकर पादरी के सीने पर लगी। फ़अख़ज़ा फ़जालू यतलबूना मिन्हु, बच्चे उठे और कहने लगे गेंद दे दो। फ़अबा, इनकार कर दिया। फ़क़ाल ग़ुलामुम मिनहुम सालतु का बिहक़्क़ि मुहम्मद इल्ला रदत्ता अलैना, एक बच्चा उठा, वो कहने लगा तू अगर बच्चा समझ के नहीं ना देता हमें, हम तुम्हें अपने नबी का वास्ता देते हैं, गेंद वापस दे दे। फ़अबा लानहुल्लाह व सब्ब रसूलल्लाह, उसने गेंद भी न दी और हुजूर के खिलाफ बात कर दी। फ़अक़बलू अलैहिम बिसवालिजिहिम फ़मा ज़ालू यख़बितूनहु हत्ता मात लानतुल्लाह अलैहि, बच्चों ने यह नहीं किया कि हजरत अबू हुरैरा के पास जाकर केस रजिस्टर्ड करवाएं, बच्चे वही डंडे लेकर उस पादरी पर टूट पड़े। फ़मा ज़ालू यख़बितूनहु हत्ता मात लानतुल्लाह अलैहि, बच्चों ने इतना मारा वो लानती मर गया। वाक़या बहुत बड़ा हो गया, बच्चों ने कानून हाथ में ले लिया, वो भी उस दौर में ले लिया जहां बकरी का बच्चा भी प्यासा नहीं मरता था, जहां औरतें बच्चों को लेकर बाजार में बेचने के लिए खड़ी हो जाए, मैं बच्चे बेचती हूं, मेरे पास बिल नहीं है पैसे देने के लिए। ये दौर तो नहीं है ना। बच्चे गुजरांवाले की नहर लाहौर के दरिया इस बात के गवाह है। दरिया रावी से पूछो आज तक तूने कितनी औरतों की खुदकुशियां देखी पानी में। गुजरांवाले की नहर से पूछो कितनी दुनिया ने यहां खुदकुशी की। ट्रेन के पहियों से पूछो कितने बच्चों और औरतों ने तुम्हारे नीचे सर दिए। ये तो हशर को होगा ये मालूम। हाँ जी, उस दिन पता चलेगा। आज जो बात जो इनके साथ खड़े हैं ना जालिमों के साथ, मेरे आका ने इतना ही पूछ लिया, बताओ इश्क़ रसूल के दावे करता था और मेरे जालिमों के लिए मोहरे लगाता था। या रसूलल्लाह मैं किधर जाता, मेरे आका फरमाते जिधर मेरे गुलाम जा रहे थे तू उधर जाता, तू किधर जाता, तुम्हें पता नहीं था? कभी तूने आग भी मुंह में डाली थी? नहीं हुजूर, आग तो जला देती थी। तो फरमाया तुझे पता नहीं था मेरे गुस्ताखों के साथ खड़ा होने से ईमान भी जलता था। ये बातें बड़ी अजीब हैं। एक केड़ा इश्क़ रसूल है कि बंदा कहे जी मेरी मजबूरी है। मजबूरी से कभी आग खाई है किसी ने? पेशाब अपना उठाकर खाया है मजबूरी की वजह से? सिर्फ मजबूरी ये रह गई कि गुस्ताखों के साथ तूने खड़ा होना है। बता तेरा ईमान किधर गया उस वक्त जब तू आदमी कहता है मिर्ज़ाई हमारे बहन भाई हैं और जंग यमामा में 1200 सहाबा शहीद हो जाएं, इस उम्मत के बड़े बड़े कारी भी शहीद हो जाए, जर्नैल भी शहीद हो जाएं, हाथ भी लोगों के कट जाएं, नाबीने भी चले जाएं, और तू आज नामूस रिसालत और खत्म नबुव्वत पर अगर मगर की बातें करता है। और फिर कहता है मैं बड़ा बड़ा आशिक़ रसूल हूं। आशिक़ रसूल वो है कटे हुए बाजू के साथ भी चले गए, 86 साल बूढ़े भी चले गए, हमारे बूढ़े सिर्फ केबलें देखने के लिए रह गए। बताओ क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह ने हजरत अमर बिन मादी करब को पेश कर दिया कि ये बूढ़ा 86 साल ये जंग यरमूक में चला गया और तू निकल कर चुरंगी पर भी बूढ़े ना आया। ये बूढ़े कहते हैं ना हम नहीं जाते, तो क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह ने अपने बूढ़े सहाबा को पेश कर दिया। नाबीने सिर्फ मांगने के लिए रह गए, माजूर सिर्फ मांगने के लिए रह गए, जो क़यामत वाले दिन हुजूर ने अपने नाबीने सहाबी को पेश कर दिया। ये जंग में आया और तू वहां जनाब हैदराबाद के चौक में मांगता रहा, मेरे दीन का तूने क्या किया? कटे हुए हाथ के साथ अमर बिन तुफैल दौसी भी चले गए। ये फिर क़यामत वाले दिन क्यों जी? हमारे बच्चे बड़े कीमती हैं। क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह ने फरमा दिया अली अकबर से ज्यादा तेरा बच्चा जवान था, तूने अपने बच्चे इस्लाम के लिए क्यों नहीं पेश किए? तू मेरे नवासे से ज्यादा तेरा खून कीमती था। आज उस जवाब अगर किसी को है तो ठीक है, नहीं तो फिर उस जवाब की तैयारी करो। वो हमारे आलम लोहार साहब थे पंजाब के, उन्होंने बड़ा जबरदस्त शेर कहा कि कदर यूसुफ दा मालम होया भाइयां मिसर गया नू। पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिराते रहे, बेचते रहे, जब मिस्र में पहुंचे तो तख्त पर देखकर कहने लगे कालू इन्नका लांत यूसुफ, आप यूसुफ है। उस दिन उन्हें पता चला हमने क्या किया, यूसुफ तो ये बैठे। कदर यूसुफ दा मालम होया भाइयां मिसर गया नू, कबर नबी दा मालम होसी कबरां विच पिया। उस दिन फिर पता चलेगा जिस दिन सारी दुनिया मट्टी डाल कर आ जाएगी। और उस दिन मेरे आका ने पूछ लिया तेरे पास तो टाइम ही नहीं था मेरे लिए, तू तो बड़ा मसरूफ आदमी था, अब बुलाओ उनको जिनके लिए तूने सारा कुछ किया, फिर बताओ क्या बनेगा उस दिन। आज ले इनकी पनाह, बगैर सोचे समझे हुजूर से प्यार करना है। सियासत हो, सियासत हमारे नजदीक तो मजहब और सियासत जुदा जुदा है ही नहीं। इकबाल कहता है
तवज्जो, गवर्नर अब्दुल समद की बेटी कुरान और तलवार साथ ले, कुरान पढ़ती थी, तलवार साथ रखती थी ऐसे। ज़ैबुन्निसा, इकबाल कहता है वो कुरान भी साथ पढ़ती थी, साथ तलवार भी ऐसे रखती थी। इकबाल कहता है उसकी मां ने पूछा ये क्यों करती है? का ईद कुव्वत हाफिज यकदीगरन कायनाते जिंदगीरा मेहवरन। उसने कहा कुरान और तलवार साथ साथ है। कुरान इसलिए ताकि तलवार को जुल्म पर न चलने दे, और तलवार इसलिए ताकि कुरान का रास्ता साफ करे। क्यों जी? और जब वो मरने लगी तो उसने कहा कि मेरी कब्र पर तलवार और कुरान दोनों रख देने। तो हमारी बच्चियां दुपट्टे भी न पहने तो फिर बर्मा की बच्चियां ने तो चीखना है। हमारी बच्चियां भी साथ तलवार रख के कुरान पढ़े। तलवारें मिलती हैं ना बाजारों से। जब हर घर में कुरान के साथ तलवार, वो फैशन जो होती है, अभी तो परेशान भी क्या होने लगा है? कुछ भी नहीं होने लगा, मजबूत पाकिस्तान बनने लगा। क्यों जी? जब कुफर को पता चलेगा ना कि इनकी बेटियां भी तलवार लिए कुरान पढ़ रही हैं, तो ओबामा और ट्रंप सारे मर जाने, फरिश्तों ने आ जाना है, हमने कुछ भी नहीं करना। मैं सच्ची आपको बात बता, उनका इनकी तो बेटियां भी आ गई, ओह उम्मे उमारा भी आ गई, उम्मे आमिर भी आ गई, हजरत खनसा भी आ गई, उम्मे खल्लाद भी आ गई, हजरत सफिया भी आ गई। क्यों जी? अनस बिन नदर की हमशीरा भी आ गई। बेटियां हमारी जब कुरान पढ़ेगी ना साथ तलवार रख के, उस दिन उम्मत मुस्लिम ऐसे ऊपर चली जाएगी। मौली खादिम को हक नहीं पहुंचता, ये तलवार नहीं चला सकता, तो इसको हक ही नहीं पहुंचता ये तलवार की नफी करे। मेरी बाजू में ताकत नहीं है ना, मैं तलवार नहीं चला सकता। अब बताएं जी, आपके बाबा जी ने 11 साल जलावतनी, जो मौलवी एक दिन थाने में न गुजार सका, 11 साल जलावतनी जेल की, 11 साल जलावतन बंदा रहे, फिर खत्म नबुवत की खातिर फांसी सुनकर फिर कहे हुजूर ये तो जान मजा नहीं आया, जान। हाँ जी, और ये इन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा। हजरत अब्दुल्ला बिन उज़ाफा आसामी को जब गिरफ्तार किया ना रूमियों ने, और उन्होंने कहा कि आधी सल्तनत ले ले, ईसाई हो जा, तो आपने फरमाया तुम्हारे सामने मोहम्मद अरबी का गुलाम खड़ा है, ये सल्तनतों को बकवास करते हो, आधी नहीं पूरी दे दे, फिर पूरी दे दे, फिर पूरी दुनिया दे दे। आंख झपकने की देर भी मैं अपने नबी से बेवफाई नहीं कर सकता। तवज्जो, जब आपको उसने पानी गर्म किया और दो सहाबा को उसमें डाल दिया, आपको जब ले जाने लगे तो आप रो पड़े। उसके सिपाही कहने लगे ये बंदा डर गया मौत से, इसको वापस लाओ। वापस पूछने लगा साहबी रसूल से कि मौत से डर गए हो? अब वही बात जो आपके दादा जान ने की ना, वही बात उन्होंने वही पढ़ी हजरत अब्दुल्ला वाली। आपने फरमाया यार मैं रोया इस वास्ते नहीं, पंजाबी आ गई, हाँ यार मैं रोया इसलिए नहीं कि मैं मरने लगा हूं, मैं रोया इसलिए कि एक जान देकर चस नहीं आई, मजा नहीं आया। उनका क्या चाहते हो? कहा मेरे हर बाल के बदले जाने होती, फिर तू मुड़े इस तरह जलते हुए कड़ा में डालता, मजा तो फिर आना था राय खुदा में कुर्बान होने का, एक जान से मजा नहीं आया कुर्बान। वो कहने लगा क्या तुम चीजें हो, जाओ जान छोड़ो, मदीना में चले जाओ वापस। और मैंने तो ऐसे लोग देखे कोई नहीं कायनात। ये है मसला, ईमान ऐसा हो कि काफिर जलाने भी लगे तो हैरान हो जाए, मोहम्मद अरबी कैसे गुलाम भी दुनिया में हो। नहीं जी, हालात नहीं ठीक। उन्हें कड़ा तत्ता पानी गर्म पड़ा हो और सहाबा की हड्डियां ऊपर तर रही हो, तो फिर भी हालात को न देखा जाए। कहा नहीं, चस नहीं आई, चस नहीं आई। हालात कब ठीक हुए? कभी भी ठीक नहीं। अब उठे और 2018 इंशाअल्लाह पंजाब में भी ऐसे होगा, सरहद में भी ऐसे होगा। हमने लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे पर इलेक्शन लड़ना है, नामूसे रिसालत पर इलेक्शन लड़ना है। बलोचिस्तान भी होगा इंशाअल्लाह, सब जगह होगा। नारा ही लगना है, नारा सिर्फ आपने लगाना है, फरिश्तों ने आ जाना है, आ जाना है। हाँ जी, तवज्जो। हाँ मौलाना वजीर साहब 11 बसें लेकर आए, 11 लेकर
मौलाना वजीर बलोच साहब 11 बसें लेकर आए बलोचिस्तान, वहां भी यही होना। लब्बैक का नारा आपने लगाना है, गली गली लगाना है। इसी नारे की पावर है और इसी नारे की पावर पर सहाबा ने समुद्रों में घोड़े डाले, इसी नारे की पावर में सहाबा मैदान बदर में गए, इसी नारे के पावर में अभी गज़वा खंदक से वापस आए थे, सामान भी नहीं उतारे तो अल्लाह का हुक्म आ गया बनु कुरैज़ा की तरफ चलिए। तो किसी सा मेरे आका ने फरमाया भी सही कि जिब्रील फ़इन्ना अस्हाबी फ़इन्ना फ़ी अस्हाबी जोदन, फरमाया मेरे गुलाम थके हुए आए हैं, लौ अनज़रतहुम अय्यामन, कुछ दिन इनको और मोहलत दे दें, ये थकावट तो उतार लें। जिब्रील कहने लगे नहीं, अल्लाह का हुक्म है अभी चलिए। क्यों जी? इस्लाम तो सौण भी नहीं देता चलिया, तू केड़े आराम कर रहे हो? इस्लाम तो खंदक तो वापस आओ तो कुरैज़ा की तरफ फिर टोर देता है। गज़वा खंदक के गज़वा ओद के जख्म 70 लगे हुए, हुजूर फरमाते हैं सुबह फिर चलिए। अभी पट्टी भी साहबा ने नहीं बांधी तो किसी ने भी नहीं कहा हुजूर पट्टी तो बांधने दे, तू कौन से आराम कर रहा है, कितनी सदियां और गुजारेगा? 70 साल तो गुजर गए, कितनी सदियां और गुजारेगा निज़ाम मुस्तफा, कौन देखेगा? इसके लिए आज उठो, इस्लाम आराम नहीं करने देता। 70 जख्म लगे हो तो फिर चलवा देता है, चलिए जी चलिए। तो साहबा ने ये भी खून बह रहा है फिर भी चल पड़े, तो अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल मिन बादि मा असाबहुमुल क़र्ह, मेरे हबीब ये आपके कैसे गुलाम है, मजरूह और जख्मी होने के बाद फिर चल पड़े। तेरी निगाहे नाज़ से दोनों मुराद, मैं राती भी नहीं सुता, सवेरे आके कराची सुता, तुसी तो कराची सुते सुते आके थक गए हो। इंज पढ़ना है पता लगे समुंदर नूं भी कोई लहरां च जोश आवे। तुसी तेरी निगाहे नाज़ से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहे नाज़ से दोनों मुराद पा गए। साढ़े मौलाना बशीर साहब सन साहिवाल वाले, वो कहते बरसी ते की करसी, मौदूदी की बरसी मनाते सन ना, तो कहते सन साढ़े तो बुजुर्गों के होंगे उर्स, बरसी ते की करसी भाई, हमारा होता है उर्स, गाजी साहब का मुबारक उर्स होगा, बरसी ते की करसी, बरसी नहीं उर्स होगा। हाँ जी। और अखबार ने कहा कि उनको वली बनाने की तैयारियां हो चुकी। मैंने कहा जलील के बच्चों, हमने वली कहां बनाना है? बाबा पीर जमात अली शाह 6 लाख बंदों की मौजूदगी में इल्मुद्दीन के पांव चूमे, सैयद होकर बूढ़े होकर, हमने वली क्या बनाना? वली तो हमारे बुजुर्ग पहले बना गए। उन्होंने इल्मुद्दीन के पांव चूम कर बताया, मैं बूढ़ा सैयद होकर तरखान दे पुत्र दे पैर तां चुमे ने मेरे नाने दी इज्जत उत्ते पैरा जे दिता। ये मीडिया वाले अगर नहीं समझ आती ना तो इस शेर किसी से तर्जमा करवा ले जो मैं पढ़ने लगा हूं। जाए के जाहिदा, मैं तर्जमा इस वास्ते नहीं कर रहे, मीडिया वाले कर। जाए के जाहिदा बाजार अरबई रसन, मस्ते शराब इश्क बया का हमी रसद। ठीक है जी, ये तर्जमा नहीं करना, सिर्फ मीडिया वाले करने। मुमताज कादरी तुम विलायत की बातें करते हो, बात तो बहुत आगे चली गई, बात तो बहुत आगे चली गई। तुम कहते जी ये तरक्की पसंद का पेशाब पीने वाले को तरक्की पसंद कहते हैं। तरक्की पसंद वो होता है जिसको कुर्ब रसूल हासिल हो। और इस्लाम किसी का कर्ज नहीं रखता, पक्की बात है। उसका अब्दुस्तारीदी का जनाजा किधर हुआ? इधर ही, जहां आपका मकान था उधर हुआ, नेशनल स्टेडियम के करीब। 5000 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सके। पूरा एक हफ्ता रोते रहे। ओबामा भी कहता रहा इंसानियत का मसीहा चला गया, अस्परों की गोलियां देने वाला चला गया, मुर्दों की हड्डियां समेटने वाला चला गया, मुर्दों को कफन उतारने वाला चला गया। पूरी दुनिया में शोर पड़ा रहा, ये शोर पड़ा रहा और सलूट मारे। मैंने कहा देखो, कम अज कम उसको बूढ़ा बाप समझ कर कि उसे पांव चूम देते, लेकिन सलूट तुमने जरूर मारा, पांव नहीं चूमे। तो पीर जमात अली शाह ने 17 साल बच्चे के पांव क्यों चूमे? ये कायनात में मोहम्मद अरबी की नामूस के फिर सर्व। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी।
मौली खादिम ने अपनी पगड़ी उतार कर मुमताज कादरी के पांव पर क्यों रखी? मोहब्बत तो ये होती है ना। हाँ, मैंने कहा कायनात में अगर कोई बूढ़ा सैयद भी पांव चूमता है तो अस्परों की गोलियां देने से नहीं चूमता, कफन देने से नहीं चूमता, सिर्फ एक ही बात से चूमता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। तवज्जो, गाजी तेरा नाम रहेगा, गाजी तेरा नाम रहेगा, गाजी तेरा नाम रहेगा। मजबूत पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान, पना भी पाकिस्तान नामूस रिसालत पर है और मजबूत भी नामूस रिसालत पर हो। अल्लामा इकबाल और इल्मुद्दीन के जनाजे में नहीं खड़ा हुआ, खड़ा हुआ। और मुकदमा किसने लड़ा? गाजी इल्मुद्दीन का। बस बानियाने पाकिस्तान जो है वो नामूस रिसालत के मुहाफिज भी हैं और गाजियों के साथ खड़े हैं। मीडिया वाले हुजूर के गुलाम हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। आप अगर वो चाहते हैं तो मैं उनकी जूते भी पॉलिश कर लेता हूं। चले हो तो गाल ही कोई नहीं, गाल ही कोई नहीं। हमने मोहब्बत सिर्फ एक वजह से की है, हुजूर की वजह से की है। मैंने तो सबको कहा था, बड़े बड़े लोगों को भी कहा था। मेरे आज राहील शरीफ साहब कोठी के बाहर में बैठा होने से जुतियां पॉलिश कर रहे होने, जनरल साहब दी सारी जिंदगी में जुतियां उन्होंने पॉलिश करनी। गाजी साहब को आजाद कर देते, वल्ला मैंने बैठना थी, सब छट के बैठ जाना थी। जनरल साहब दी जुतियां साफ करके लो हुजूर तशरीफ लाए। दुनिया आज पूरी दुनिया भी गिर जाना सी। ओ सलाउद्दीन अयूबी का नायब आ रहा है, और महमूद गजनवी का जानशीन आ रहा है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का नायब आ रहा है जिसके शेखुल हदीस भी जुतियां साफ कर रहा है। बात तो बड़ी थी, लेकिन गल विच हो रहे साढ़े वासे तो इतना ही सी। पगड़ियां भी असी दे देनियां सन, जुतियां भी पॉलिश कर, यही है हमारे। अगर कोई इज्जत कराना चाहता है तो एक ही तरीका है, हुजूर से प्यार करे। और जी कोई गल रह गई? हाँ, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। अच्छा जी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी मुसलमाना दी बेटी। भाई मुसलमाना दी बेटी नहीं, हाथ खड़े करो ना यार। उसको फिलफौर रिहा होना चाहिए कि नहीं? हुक्मरानों को खत लिखना चाहिए कि नहीं? खत ही नहीं बल्कि उस पर खड़े होना चाहिए। अगर खड़े नहीं हो सकते तो फिर सैयद ज़मान जाफरी साहब को वजारत उज़्मा दे दो। बिल्कुल साढ़े शाह जी सदारत दे दो, इन्होंने वजीर खारजा बना दो। बिल्कुल हुजूर दे दर दे गल कर सकते हैं। गुलाम भी कभी गुलाम गल कर सकता, आजाद बंदा गल कर सकता। जो किसी के दर की रोटियां खाने वाला हो वो नहीं बात कर सकता। करूं मदहाले दुवल रजा और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का मेरा दीन। मैनू डायरी देना मदनी साहब का भी कोई आर्डर है? मदनी साहब का केड़ा आर्डर है जी? अच्छा, शाह जी मजलूब शाह साहब भी है, मुफ्ती राशिद अल कादरी, अलामा फारूक उल हसन, की नाम है इन्हां दा, ताबानी साहब, सारी आए जी। ना लेना जेडे तुसी कराची दे उलमा हो ना, तुसी परेशान नहीं होना। ये मेरा नाम नहीं आया, जिसका अमल बेगर्ज है उसकी जजा कुछ और है। तुसी तो मेजबान हो यार। अलामा की नाम है इन्हां दा? अहमद रजा कादरी। अलामा अबरार अहमद की जमात अहले सुन्नत दे। कार मैनू ना जेड़ा नाराज होना है भाई, पहले मेरे को ना लिखा के अपने ना ले लो। नाराज नहीं होना किस। मैं वल्ला ठीक होवा तो मैं उत्थे बैठा, बल्कि मैं लोगों दी जुतियां समेटा। यार तुसी आयो हुजूर दे गुलाम होए, क्या बात है तुहाडी। सारे बोलो भाई, सारे बोलो। तवज्जो जी, हमारा किसी सुन्नी आलिम से पीर से कोई इख्तिलाफ नहीं है। होवे सुन्नी, बस सुन्नी किसे कहते हैं? जो शेख इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फिसानी शेख मुहक्किक आला हजरत बरेलवी के अकायद और नजरियात पर कायम है,
जी इमाम रब्बानी लिखा यहूद नसारा ना यारी नहीं लानी जे मजबूरी किते बोलना पवे तो इतनी मजबूरी जिवें लैटरीन जाना मजबूरी एवं यहूद नसारा ना गल करनी मजबूरी। जेड़ा लैटरीनी ताल्लुक रखता है काफर ना सी उहदे नाल। लैटरीन कोई बंदा बह के सुंघदा है भाई मैं केड़ी कस्तूरी सुट्टी है या उन्होंने जफे पांदा ठीक है। अगर कोई ऐसा ताल्लुक रखता है किसी से तो फिर हमें कोई मसला नहीं। अगर उसको अपना बहन भाई और उसको अपना सज्जन और मत्थे चुमदा है फिर साढ़े दिन कोई ताल्लुक। हाँ लैटरीनी ताल्लुक अगर किसी काफिर से है तो होना चाहिए। इमाम रब्बानी लिखा शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी दे नजरियात ते कायम होवे आला हजरत बरेलवी दे नजरियात ते कायम होवे साडा सी उन्हां सुन्नियां दे उलमा दे भी ते मशाइख दे खादिम कोई इख्तलाफ नहीं साडा। अगर किसी दे वैसे पीड़ा होर ते फकियां होर पीड़ा होर ते दवाइयां होर ये हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं। अगर पेट का दर्द हो तो सर वाली कोई गोली दे दे तो हम उसको क्या कह सकते। पीड़ा होर ते फकियां होर वाले का हमारे पास कोई इलाज नहीं। बिल्कुल हम पक्के सुन्नी है और आला हजरत बरेलवी को मानने वाले हैं सब सुन्नी जमात। हमारा मुकाबला जो है वो यहूद नसारा से है और अगर कोई उनका एजेंट बनना चाहता है तो फिर उससे भी है। हमारा मुकाबला यहूद अनूद और नसारा से है। हमारा मुकाबला नसारा से है। अगर कोई उनका एजेंट बनना चाहता है तो फिर उससे भी है। बस एजेंसियां ये बात नोट करें। जल्यो तुसी मुसलमान मामा दे दुध पीते हैं तुसी साढ़े नाल खड़े हो तुहाड़ियां मामा लब्बैक दे नारे लाए तुसी साढ़े नाल खड़े हो। हर चीज मजबूरी तनख्वाहें नहीं होती। एक मजबूरी कब्र में भी आनी है एक मजबूरी हशर में भी आनी है। इतनी तो चीजें लेकर जाओ हुजूर। हमने नौकरियां नहीं देखी जब आपकी बात आई तो हमने कहा करूं तेरे नाम पे जान फिदा। नौकरी क्या चीज है लाखों बातें कुर्बान करने के लिए तैयार। इस वास्ते हमारा किसी से कोई बात नहीं लेकिन हुजूर की गुलामी में आए फौज की निगरानी में इंतखाबात होने चाहिए। ये सब मुतालबा करते हैं हम भी मुतालबा करें। ठीक है जी कोई डाकू कोई लुटेरा कोई गुंडा कोई बदमाश कोई बत्तेखोर ना निगरान हुकूमत भी बंदे ने पुत्रा वाली होवे ना मुड़ के उन्होंने विचू जनाब उतो जनाब मैकअप करके जनाब हजरत जी जिन्हें मैकअप करके आए ताजा ताजा। मैकअप हमें नहीं चाहिए। बदलना है तो यूं बदलो जैसे उमर खताब बदला ना जैसे अबू जाल बदला। बदला तो फिर क्या बदला ऐसे। लो जी मर्दमशुमारी तो मैं पहले बात शाहजी ने भी कर दी। हाँ मर्दमशुमारी सही अंदाज में होनी चाहिए। एक बंदा होवे 500 बंदे बंदा रजिस्टर्ड कराए इन तो नहीं होने भाई इतने ते मतलब जम्मी कोई नहीं थे तू तेरी मां एक पुत्र है तू कहना बोले 10 पुत्र तू तो अपनी मां ते इल्जाम लाई खड़ा। कितनी जाती है जी पुत्र एक के लगा 10 जम्मे। ये तो मां के साथ भी धोखा है बाप के साथ भी धोखा है। हर सुन्नी वोट लाजमी दर्ज कराए और दूसरों के साथ मुआवनत करे। हाय 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 आसिया मलूना को फिलफौर फांसी दी जाए। तवज्जो और जितने गुस्ताख तुमने छोड़े हैं इनको फौरन पकड़ो। जी अगर बेगुनाह है तो करोड़ बार उनको बेगुनाह आदमी को कौन कहता है। गलत इस्तेमाल के बच्चों कोई मुसलमान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि एक बेगुनाह मुसलमान को पर इल्जाम लगाया जाए कि तू गुस्ताखे रसूल है। तौबा 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 इससे बात तो फिर रह ही कोई नहीं जाती। कोई मुसलमान ये नहीं सोच सकता गुस्ताख जो होता है उसी को गुस्ताख कहा जाता है। लो जी अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए। हुण लब्बैक दा एक नारा लाना है जी जंप ला के खड़े हो जाओ। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जंप ला के लब्बैक लब्बैक